हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल चाल सभी का। आई होप सब लोग मजे में होंगे। गाइस कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ, उम्मीद है मस्त होगी। सो गाइस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, 4 बजे तक वीडियो मिल जाएगी। तो 4 बज चुके हैं एंड वीडियो आ चुकी है। एंड जितने भी स्मार्ट लोग हैं यहाँ पर मेरे पीसी की वॉच पे ध्यान देंगे, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है गाइस, मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, ये 4 बजे आपको मिलनी थी वीडियो, तो 4 बजे ही आपको ये मिल रही है, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। हमने अभी तक जो है अपने HTML कोडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है गाइस। तो हम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में यही सब सीखा था। ये टॉपिक जो हमारा फ़ोटो वाला रह गया था, ये मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में बता दिया है, ठीक है। तो अब हम जो है, मैंने बताया था कि हम लोग एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो है डिवीज़न। तो हम डिवीज़न के लिए पहले यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। ये हमारी फ़ाइल पहले से खुली हुई है, पुरानी वाली। इसको हम कर देते हैं क्लोज़ एंड न्यू फाइल ओपन करेंगे। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं एंड इस फाइल को पहले हम सेव कर लेंगे और हम इसे सेव करेंगे डिवीज़न के नाम से, div.html। याद रखना गाइस, हमेशा आपको HTML की जो भी फाइल सेव करनी है वो .html का एक्सटेंशन लगा के ही करनी है, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगी एज अ वेब पेज। तो अब हम जो बात करने वाले हैं, काम सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं डिवीज़न। एंड आप लोगों को बता दूंगा इस ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, HTML का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है, ये है बेस है किसी भी एक वेबसाइट को बनाने का। ये जो होता है डिवीज़न जो होता है, बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, HTML। एंड इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर हेड, ठीक है। हेड के बाद हम डालेंगे यहाँ पर बॉडी, तो ये गाइस हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, ठीक है। तो क्यों कह रहा था गाइस मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि गाइस मेरा फ़िलहाल जो है ना वाईफाई बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो मैं आप लोगों को विजुअली दिखा नहीं सकता यहाँ पर। बट आप क्या करिए, कोई भी एक वेबसाइट वेब पेज ओपन कीजिए एंड उसमें आप देखिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, कुछ टैब्स बने होते हैं, मेन्यूज़ बने होते हैं, लोगो लगा होता है, होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन होता है। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और किसी भी वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या है, वेब डिज़ाइनिंग में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं। स्टाइलिंग का मतलब ये है कि अच्छे से प्रेजेंट करना, ठीक है। तो जो ये चीज़ें जो होती हैं वो डिवीज़न से ही होती हैं, ठीक है। तो डिवीज़न को इसीलिए मैंने कहा कि भैया ये जो है वेब पेज बनाने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेस है एक्चुअली में। अगर आप बेस पे ही वर्क नहीं करेंगे तो फिर आप मतलब आगे तो क्या ही कर पाएंगे। आप भी जानते हैं ना, एक मजबूत नींव मजबूत इमारत बनाती है, तो वेबसाइट एक इमारत है। और जो डिवीज़न वाला जो टॉपिक है इसका, ये इसका बेस है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम सबसे पहले, सॉरी मैंने यहाँ पर बॉय बॉय क्यों लिखा है गाइस, मुझे बताना सब लोग। कोई नेगेटिव गलत टाइप मत कर देना कमेंट में यार तुम लोग मुझे फील आ गया। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है एक डिवीज़न क्रिएट करते हैं। तो डिवीज़न गाइस हम कहाँ पर क्रिएट करेंगे, हम कोई भी मटेरियल अगर क्रिएट करते हैं तो वो हम बॉडी में करेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो बॉडी में हम जो है एक डिवीज़न क्रिएट कर लेते हैं, DIV, ठीक है गाइस। तो डिवीज़न हमने यहाँ पर एक क्रिएट कर लिया है। इसके साथ हम एक और कर लेते हैं, चलो DIV, ये क्या है, डबल डी क्यों हो गया भाई, DIV, ये हो गया हमारा डिवीज़न क्रिएट। तो हमारे 2 डिवीज़न क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं एंड सेव करके जब हम इसको देखेंगे चेक करके, तो यहाँ पर हम डिवीज़न वाली जो हमारी HTML फाइल है इसको हम खोलेंगे, यहाँ पर हमें कुछ दिखने वाला नहीं है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमने बॉडी में जो है अपना टेक्सचर, तो टेक्सचर नहीं दिया है, सॉरी, हमने कमांड डाल दी है, डिवीज़न क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन इसके अंदर हमने जो है कोई भी मटेरियल डाला नहीं है। जैसे मान लो कोई फ़ोटो डालनी हो या टेक्स्ट डालना हो या बॉर्डर देना है, XYZ कुछ भी करना हो, तो वो हमने नहीं किया है।
तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर CSS में ही स्टार्ट करते हैं काम। हम डालेंगे यहाँ पर स्टाइल, ठीक है, स्टाइल करके हम यहाँ पर डालेंगे div, div, तीर कमान वाले हमारे ब्रैकेट, एंड यहाँ पर हम इसकी विड्थ रख देते हैं। सबसे पहले विड्थ हम इसकी रख देते हैं 200 पिक्सल्स, ठीक है। फिर इसकी हम हाइट कर देते हैं हाइट हम इसकी देंगे, कितनी दे हाइट इसकी, हम 200 ही कर देते हैं। चलो स्क्वायर बनाते हैं 200 पिक्सल्स। एंड इसका हम एक बैकग्राउंड भी देंगे जिससे कि हमें वो दिखाई दे। बैकग्राउंड हम इसका देंगे गाइस ग्रीन कलर का दे देते हैं, चलो ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसको हम Ctrl+S कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। शायद मैंने क्लोज़ नहीं किया है यहाँ पे टैब को। यस, मैंने क्लोज़ नहीं किया है यहाँ पे। ये गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम स्टाइलिंग करते हैं, चाहे वो हेड स्टाइलिंग हो या फिर इन लाइन स्टाइलिंग हो। इन लाइन स्टाइलिंग जो हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक से ज़्यादा वैल्यू देंगे तो ओपन जो होता है वो इससे होता है कॉलन से, और जो वो क्लोज़ होती है, जो ब्रेक होती है, वो होती है सेमी कॉलन से। तो ब्रेक आपको ज़रूर से करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, तो इसको हम जब रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप गाइस यहाँ पर देख रहे हो एक पट्टी आ गई है यहाँ पे, और ये जो है स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये स्क्वायर क्यों नहीं है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पर जो डिवीज़न की विड्थ एंड हाइट और बैकग्राउंड दिया है वो हमने हेड में दिया है, और हेड का काम होता है कि बॉडी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो हेड जो है उसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब के ऊपर वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है 2 डिवीज़न क्रिएट किए हैं, देख रहे हैं आप लोग। एक डिवीज़न हमारा ये वाला है और एक डिवीज़न हमारा ये वाला है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे दोनों डिवीज़न के ऊपर ये तीनों जो कैटेगरीज़ हैं वो अप्लाई ऑलरेडी हो चुकी हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमने हेड में जो है स्टाइलिंग देख ली, CSS देख लिया हेड के अंदर डिवीज़न में। अब हम इन लाइन में कर लेते हैं। तो इन लाइन में जब हम करते हैं गाइस, तो इन लाइन में हम क्या करते हैं, हम इन लाइन में डिवीज़न के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो इन अंदर क्या लिखेंगे, अंदर भी क्योंकि हम स्टाइलिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल लिखेंगे, ठीक है। स्टाइल लिखने के बाद में हम यहाँ पर इक्वल टू देंगे, एंड इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ देंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू क्या देनी है। हमारा जो फर्स्ट वाला बॉक्स है हम इसको सिंपल एज इट इज़ रख देते हैं, सिर्फ इसमें बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं, जो कि बॉर्डर होगा हमारा 2 पिक्सल्स का, ठीक है, सॉलिड होगा एंड रेड कलर का होगा, या फिर ब्लैक कलर का करते हैं, ठीक है। चलिए ब्लैक कलर का हमारा हो गया। अब हम इसको इतने में ही करके देख लेते हैं कि हमारा काम बनता है या नहीं बनता है, या फिर हमें यहाँ पर भी ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि नहीं करना पड़ रहा है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक जो कॉलम है वो तैयार हो चुका है, एक हमारा डिवीज़न तैयार हो चुका है जिसका बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का है, एंड सेकंड वाले में कोई हमारा बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड वाले में भी हम थोड़ी सी इनलाइन कर लेते हैं। तो सॉरी, इस वाले में करेंगे गाइस। ध्यान रखना है आपको, एंड आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखिए। हमने यहाँ पर बॉर्डर दिया है, और बॉर्डर देने में 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर जो हमने देखा इसको हमने ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि एक बॉर्डर की एक वैल्यू है, ये प्रॉपर एक ही वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगला जो हम करने वाले हैं यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसकी जो है इनलाइन स्टाइलिंग कर लेते हैं। इनलाइन स्टाइल हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम दे देते हैं सबसे पहले इसकी विड्थ जो है वो डिफरेंट कर देते हैं थोड़ी सी। तो विड्थ अब यहाँ पर देखिएगा, इस फिर से ध्यान रखिएगा, हम लोग CSS कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ये HTML नहीं कर रहे हैं। HTML में क्या करते हैं, हम ये वाले ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन CSS में हम क्या करते हैं, CSS में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, ठीक है। एंड इसके सॉरी कॉलन लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में वैल्यू डालते हैं और कॉलन लगाते हैं। तो विड्थ हमने यहाँ पे जैसे ऊपर हमने 200 रखी थी, तो इसकी हम जो है 300 कर देते हैं, जिससे कि हमें दिखाई दे। 300 पिक्सल की हमने इसमें यहाँ पर विड्थ कर दी है। अब हम इसको यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं इन सेमी कॉलन से ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जो है अपनी वैल्यू डिफरेंट करने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बॉर्डर इसको हमने इसको विड्थ दी है 300 पिक्सल्स की।
अब हम इसकी हाइट पे काम करते हैं। हाइट हम इसकी देंगे कितनी, हाइट हम इसकी 150 कर देते हैं, ठीक है, सो दैट वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे। 150 पिक्सल्स हमने इसकी हाइट कर दी है। अब यहाँ पर भी हम इसको ब्रेक करेंगे सेमी कॉलन से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमने इसको एक बॉर्डर भी दे डालते हैं लगे हाथ। तो बॉर्डर हमने इसको दिया, और बॉर्डर में आप फिर से ध्यान रखिएगा, इस बॉर्डर है वैल्यू एक ही जाएगी, तो बॉर्डर हम इसका दे देते हैं 2 पिक्सल का बॉर्डर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए। एंड इसको भी हम सॉलिड रखेंगे। एंड इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर हम इसका दे देते हैं लाइक कौन सा कलर दें, चलिए ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारी कमांड लाइन जो है ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉलन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। जब फर्स्ट वाले में हमने डिवीज़न में बॉर्डर डाला था, सिर्फ हमने बॉर्डर डाला है, तो बॉर्डर के आगे हमने इसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। एंड सेकंड वाले डिवीज़न में हमने क्या किया है, विड्थ बढ़ाई है इसकी, एंड हाइट कम की है, एंड बॉर्डर दिया है 2 पिक्सल्स का। तो अब हम इसको जरा सेव करते हैं। एंड सेव करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल गया है। हमारा बॉर्डर ब्लू कलर का है, ठीक है, और हमारा जो विड्थ और हाइट है वो हमारी चेंज हो चुकी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए आप, दोनों जो डिवीज़न हैं हमारे, इनका हमारा कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन ही है। उसका पीछे का रीज़न क्या है, हमने जो हेड में यहाँ पर जो दिया है बैकग्राउंड, वो हमने ग्रीन दिया है, ठीक है। और नीचे हमने दोनों डिवीजन्स में कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज नहीं किया है, तो इसकी वजह से वो जो है ऑटोमेटिकली ग्रीन ही ले रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं इस वाले में करता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस वाले में करता हूँ, आप देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ मुझे चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले ब्रेक करूँगा। ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड, ठीक है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कर देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं नन कर देता हूँ कि मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर फिर से देखिए, अभी मैं यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल एस करके टैब पे ओपन करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्रीन कलर हट चुका है फर्स्ट डिवीज़न में से, एंड सेकेंड डिवीज़न में हमारा बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन कलर का ग्रीन कलर ही है। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, यहाँ पर मैंने जो नन के बाद इसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, तो उसमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई और वैल्यू यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे मैंने बैकग्राउंड के साथ में इसको मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, बैकग्राउंड दिया है, अब मैं इसकी वैल्यूज़ और चेंज कर देता हूँ। लाइक मान लीजिए मैं इसकी, चलिए हाइट कम बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं इसकी हाइट कर देता हूँ, हमने हाइट वहाँ पर 200 दी हुई है ना, तो हम इसकी हाइट यहाँ पर 250 कर देते हैं, 250 पिक्सल, ठीक है। और मैं फिर से ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसको फिर से कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, नए टैब पे जाता हूँ, इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए आप उसकी हाइट जो है बढ़ चुकी है, ठीक है गाइस। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी डिवीज़न्स ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, अपना डिवीज़न का आपको जो है टैग लगाना है, एंड यहाँ पर एक और टैग बन गया। अब आप देखिए मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बॉर्डर और आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने हेड में जो स्टाइलिंग की हुई है उसमें वैल्यू हमने दी हुई है, वो ऑटोमेटिकली बॉडी के ऊपर जितने भी डिवीज़न बनेंगे उसको वहाँ पर अप्लाई कर देगा। 200 बाय 200 पिक्सल का ग्रीन कलर का यहाँ पर हमने डिवीज़न दिया है, सेम डिवीज़न हमारा जो है यहाँ पर देखिए बन चुका है, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये डिवीज़न जो है मेथड समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई शक या सवाल आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वैसे भी आज मैंने 2 वीडियोज़ डाली हैं, तो होपफुली आपको जो है दिमाग में खिचड़ी नहीं पकेगी। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई अपनी आने वाली वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर से दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन, टेक केयर गाइस।